जितनी भी वैल्यूएबल 4x4s हैं, इनकी कोई सिग्निफिकेंस होती है, इम्पोर्टेंस होती है, जिसकी वजह से वो वैल्यूएबल होती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये लैंड क्रूज़र्स हो गई जिस पे लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ वो करते हैं, उठाते हैं। टोयोटा हाइलक्स LN106 फ्रंट कमानी वाला, तो ये सारी बहुत यूटिलिटी व्हीकल्स हैं। पूरी दुनिया में इनसे बहुत टफ़ काम लिया जाता है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी की भी बात होती है। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो कि अवेलेबिलिटी की वजह से उनका एक क्रेज़ बन जाता है। शौकीन लोग, जैसे ये 74 मॉडल की फाइबर टॉप वाली स्लाइटली एक्सटेंडेड लैंड क्रूज़र्स हैं, तो ये भी अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको पूरे पाकिस्तान में काम की गाड़ी एक भी नहीं मिलेगी। इसी तरह कुछ होती हैं ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनकी रिकग्निशन हो जाती है, उनकी कुछ स्पेशल डिस्टिंक्शन होती है, जैसे वॉर मॉडल की विलीज़ हो गई या फोर्ड की गाड़ियाँ हो गई। तो उस हिसाब से भी वो उनकी एक है अवेलेबिलिटी, उनकी फिर भी हो जाती है। लैंड क्रूज़र्स की भी अवेलेबिलिटी हो जाती है, लेकिन वो उनकी यूटिलिटी और रिकग्निशन के हिसाब से उनकी वैल्यू बन जाती है। अब मैं ज़ाती तौर पे जैसे सुज़ुकी जीप्स का, सुज़ुकी 4x4s का बहुत शौकीन हूँ। तो एक प्रोजेक्ट मैंने आज स्टार्ट किया है जिसको मैं एक यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको मैं बड़ा एक स्पेशल कलेक्टर्स आइटम समझता हूँ। और रिकग्निशन और डिस्टिंक्शन उसकी ये है कि जितने भी शिकारी लोग हैं तो वो इस चीज़ को, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई ऐसी 4x4 नहीं है जो उसका नेमुल बदल हो। और वो गाड़ी है जी 85-86 मॉडल सुज़ुकी SJ 410 लॉन्ग व्हील बेस, जो कि ओरिजिनल 500 सीरीज़ के साथ पाकिस्तान में इन 2 सालों में आई थी। तो ये मैंने आज एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। गाड़ी ये तकरीबन, थोड़ा बैकग्राउंड इसका ये है कि तकरीबन 18-20 साल पहले एक हमारे दोस्त हैं वकील, उनसे हमने ली थी। और 86 मॉडल है, जेन्युइन लॉन्ग चेसिस है, 500 सीरीज़ है, और आज तक उसके चेसिस को कभी कोई चीज़ नहीं लगी, जिसका मतलब ये है कि उसके इंजन के फाउंडेशन, रेडिएटर के फाउंडेशन, ब्रैकेट्स, गियर की गार्डरी, कमानियों के ब्रैकेट्स, कभी कोई चीज़ उसको नहीं लगी। बॉडी उसकी कमज़ोर थी, तो वो हमने उसको दोबारा रिपेयर करने से बेहतर हमने उसको हटा दिया। और आज मैंने उसके लिए एक ओरिजिनल जापानीज़ सॉफ्ट टॉप गाड़ी ली है। रेड कलर की है, लेकिन सेम मॉडल की है। मतलब वो सीरा वाली सॉफ्ट टॉप नहीं है, ये बग़ैर फेंडर्स के, वही जिस तरह फ्रंट ग्रिल भी उसकी डिफरेंट होती थी, डैशबोर्ड उसका डिफरेंट होता था। तो वो गाड़ी मैंने आज एक परचेज़ की। ऑब्वियसली या मैं उसे बेज कलर करूँगा या मैं उसको वाइट कलर करूँगा, क्योंकि इन्हीं दोनों शेप्स में, शक्लों में और कलर में वो आई थी। तो सॉफ्ट टॉप होगी जी ओरिजिनल जिस तरह होती है। स्टॉक बॉडी होगी 2 डोर। 86 से 88-89 तक जो उसकी डैशबोर्ड की शेप आई है वही होगी। 1000 सीसी 4 फॉरवर्ड गियर के साथ मैं उसको रखूँगा, क्योंकि टायर मैंने रखने हैं स्टार वाले जिमनी के रिम के साथ, और 16 के ND के टायर रखने हैं। तो चूँकि फुल साइज़ टायर है तो मैं उसको 5 फॉरवर्ड गियर भी नहीं करना चाहता। 4x4 होगा, उसमें छोटी ट्यूबें होंगी, लेकिन 937 वाली नहीं होंगी, 1145 वाली होंगी। रेशो सेम होते हैं। 1145 की हांडी बड़ी होती है, तो उसका डिफरेंशियल ज़रा मतलब ताकत में ज़्यादा होता है, रेशो सेम है उसके। और ऑब्वियसली अपने शौक़ के लिए, मैं ये पिक्चर्स तो रेफरेंस के लिए हैं, लेकिन मैं उसमें AC लगा हुआ है ऑलरेडी डैशबोर्ड में, और हीटर होगा। मैकेनिकल पावर स्टीयरिंग में लगाऊंगा, वो इलेक्ट्रिकल नहीं लगाऊंगा। बॉडी में ऑलरेडी सर्वो लगा हुआ है, और ट्यूब्स जो मैंने लिए हैं, ऑलरेडी परचेज़ कर लिए हैं, उनमें डिस्क ब्रेक्स हैं, फ्री व्हील हब्स हैं, जापानीज़ कमानियाँ हैं, जापानीज़ ट्यूब्स हैं, और सारा सेट कंप्लीट मैंने ले लिया है। टायर मैंने ले लिए हैं, रिम मैंने ले लिए। फेंडर्स नहीं होंगे बॉडी में, बिल्कुल ओरिजिनल बोल्ट टू बोल्ट स्टॉक मैंने गाड़ी
तैयार करनी है। शायद एक्स्ट्राज में मैं कुछ साउंड सिस्टम लगा लूँ, साउंड डैम्पिंग, साउंड प्रूफिंग करा लूँ, और सीट्स जो इसकी आती हैं सीरा की सेम फिटिंग होती है, वो ज़रा कंफर्टेबल होती हैं, वो लगाऊंगा। और शायद सेंट्रल लॉकिंग या इस टाइप के कोई छोटे मोटे काम कर लूँ। लेकिन इसको मेन मकसद ये कि जैसे जापान ने ये गाड़ी बनाई थी, मैं वैसी ही एक एंटीक गाड़ी उसको मैं बनाना चाह रहा हूँ जी। और आज प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो गया है, चूँकि इसमें बस मेनली तो चीज़ें जोड़ने वाली हैं, और तस्वीरें मैं लेऊँगा। एक और अलग से प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पे मैं शेयर करूँगा इसका एक वीडियो। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि मैं बहुत प्यार मोहब्बत से अगर काम करूं और मैक्सिमम इसको स्ट्रेच करें तो 1.5 महीने में मैंने गाड़ी ऑन रोड कर लेनी है।